नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी सनसनी खेज सामने आ रही, यानी कि छात्रों को बरगलाया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है। छात्र लोग इनके झांसे में पड़ जाए, यानी कि इनके जाल में फंस जा रहे हैं और बहुत ही मतलब अजीब तरीके से, मैं क्या बोलूं, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन आज छात्र इस चीज का भुगतान कर रहे हैं। आखिर कौन सी चीजें हैं, और लास्ट में बताऊंगा ऐसी चीजें जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके चलिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे देख करके बहुत अजीब लगा कि इस तरीके से कैसे हो सकता है ना। मैं भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना होती है, अन्यथा आप इस जाल में फंस सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से छात्रों को फंसाया जा रहा है। और आप यहाँ पे देखिएगा कि घटनाक्रम का जो कथित विवरण है, उसको मैं पूरा डिटेल में लाया हूँ, सारा टाइपिंग करके। देखिए यहाँ पे 26,001 हो जाएगा, है ना। 26,001 सहायक आचार्य जांच भर्ती प्रक्रिया में क्या बातें सामने आ रही है उसको देखिएगा। देखिए सभी श्रेणियों, यानी कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, 1 to 5 हो गए, यानी सभी का रिजल्ट आ चुका है ना। आपको पता होगा अभी एसएसटी का भी आपका 6 से 7 तारीख तक काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। चलिए अच्छी बात है, उनका भी हो जाएगा। मैथ साइंस श्रेणी के लिए काउंसलिंग हो चुकी है और नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। और चयनित लोग जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, यानी कि डीएससी में ज्वाइन कर चुके हैं ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो आपको जानना आती है, वैसे इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफी सारे छात्र परेशान थे, बोले सर इसका क्या अपडेट है, मुझे बताइए, इस चीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए यहाँ पे बातें सामने रही, लेकिन 1 to 5 लैंग्वेज और रिकाउंसलिंग जैसे श्रेणियों का अभी तक पोस्टिंग नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या 1 to 5 हो गए, लैंग्वेज और रिकाउंसलिंग जैसे अभी जो आपका श्रेणी में आते हैं, उन लोगों अभी तक आपका पोस्टिंग नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। और कुल चयनित अभ्यर्थियों की अगर संख्या बात करें तो 484 बताई गई है, जो कि आपका हजारीबाग में, हजारीबाग से ये धांधली का आ रहा है बातें। देखिएगा 425 में से आपका, देखिए यहाँ पे 425 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग मिलेगी। बाकी 59 ऐसे हैं जिनका चयन 6 to 8 या 1 to 5 में हुआ है, जिन्हें पोस्टिंग नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है, ध्यान दिएगा। अब मनचाही पोस्टिंग के लिए पैरवी रिश्वत कोड शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि एक हाथ आधा हाथ जैसी बातें हो रही, यानी कि टेबल के अंदर से पैसे लेन देन की बात हो रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये खबर बोल रही है। उस खबर का हम लोग पुष्टि भी करेंगे पूरा डिटेल में। हालांकि वो खबर वाले जो छापे हैं बोलते हैं कि अगर धुआं उठ रही है तो आग जरूर लगी होगी, है ना। धुआं उठ रही तो आग लगी होगी यार। आज ये बात आपको पता चल ही जाएगी। टीचर में भी इस तरीके से धांधली पहले तो होता था, लेकिन मैं सोचा चलिए सहायक आचार्य में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन इसमें भी यही बात सामने। समाचार स्रोत आप देखिए, दैनिक भास्कर, हजारीबाग क्षेत्र में मुख्य दावे क्या क्या लगाए गए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, विवादित बिंदु ये है कि पोस्टिंग पाने के लिए रिश्वत अनुचित पैरवी हो रही है, एक हाथ आधा हाथ कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोडवर्ड क्या है? एक हाथ आधा हाथ, ये कोडवर्ड है, समझे। ये जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि कटा हुआ फटा हुआ नोट लेकर के जाते थे, तो उसको कहीं विदेश गए, कहीं गए तो कटा हुआ नोट दिए तो हाँ ये अच्छा आदमी है, यही यही ओरिजिनल आदमी। इस तरीके से यहाँ पे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया है ताकि पकड़ाए ना। हालांकि जब मामला सामने आया तो पेपर वाले छाप दिए। पेपर वाले का काम क्या है? छापना, उजागर करना। और यहाँ पे सामने आ रहे देखिएगा, चयन तो बिना शुल्क के हुआ है। आपको पता है चयन तो बिना शुल्क के हुआ है, लेकिन उसमें भी पैसे की बात चल रही थी, कई सारे लोग बता रहे थे, हालांकि वो भ्रमित था। देखिए यहाँ पे पोस्टिंग फ्री नहीं होगा। आपका जो मनचाहा पोस्टिंग जिस जिले में यानी कि आपका एरिया नजदीकी एरिया में चाहते हैं, नजदीकी स्कूल में चाहते हो, आपका मनचाहा नहीं मिलेगा। यानी कि भ्रष्टाचार का प्रवेश हो चुका है। आप लोगों को, है ना, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को पैसे देने होंगे, अन्यथा फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। यानी कि कुछ अभ्यर्थियों तक नियुक्ति पत्र तो पहुंचे, लेकिन स्कूल स्थल पर पोस्टिंग नहीं। यहाँ पे भी रिश्वत का मामला चल रहा है। बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस तरीके से जो लोग करते हैं वो जानबूझ करके करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान से बड़ा लालची कोई नहीं। और अपने हक में फैसला लाने के लिए, अपने हक में पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और इसी का बेनिफिट उठाते हैं ये लोग, है ना। देखिए यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों, यानी कि डीएससी कार्यालय में है, लेकिन
विद्यालय नहीं जोड़ पाए। देखिए सत्यापन की आवश्यकता, क्या दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रकाशित किया? अगर हाँ तो पूरी रिपोर्ट देख लीजिएगा। तो ये बहुत सारे छात्र परेशान थे कि क्या दैनिक भास्कर का ही खबर है? तो जी हाँ, दैनिक भास्कर का ही खबर है, लेकिन यहाँ पे दैनिक भास्कर ने क्या बातें लिखी वो ध्यान दीजिएगा। क्या बातें लिख रहे हैं कि क्या शिक्षा विभाग या सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया? तो इसका अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया। लेकिन क्या अन्य पत्रकार, मीडिया, अन्य अभ्यर्थियों ने इस तरह की शिकायतें दर्ज की है? तो अभी तक मेरे सामने कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की है, हालांकि पेपर में आया है। आगे मैं आपको बताऊं, कुछ प्रश्न आपके लिए मैं जवाब देने के लिए बोल रहा, कमेंट में आ जवाब दे। क्या कोर्ट लोक शिकायत लोकाधिकार, लोकायुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि आरटीआई के माध्यम से इस मामले की पड़ताल की हो रही है? तो बिल्कुल नहीं, ये तो छोटा मामला हो गया। बड़ा बड़ा सिज्जल का मामला था, ये लोग जांचे नहीं कर पा रहा है ना। तो ये पोस्टिंग वाला मामला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विश्लेषण हम लोग करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समाचार स्रोत विश्वसनीय है, लेकिन देखिए दैनिक भास्कर एक प्रसिद्ध आपका समाचार माध्यम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सटीक जानकारी। आपको पता है कि विज्ञापन दिए जाते हैं, पैसे देकर के कुछ भी छपाए जा सकते हैं, है ना। पैसे देकर के कुछ भी छपाए जा सकते हैं, तो ये हमें नहीं लगता कि पैसे देकर छपाया गया होगा, क्योंकि बात भ्रष्टाचार की हो रही है। और अगर ऐसा किया जाएगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बातें सामने आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ, और हमारा काम ये है आपको बताना। आज मैं शुरुआत से लेकर के आप तक आप बताते हैं, और जब तक आप सबका ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा, जो योग्य कैंडिडेट है, तब तक मैं बताते रहूंगा। अन्यथा उस दिन सहायक आचार्य का वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, जिस दिन आप सभी लोगों का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। यानी कि जो योग्य कैंडिडेट है उन लोग का, सारे लोग का नियुक्ति पत्र हो जाएगा, उसके दिन मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन जहां तक मैं कोशिश करूंगा पूरी, जब तक आप लोग का सटीक जानकारी, मतलब कि प्रक्रिया चलते रहे, तब तक मैं वीडियो बनाते रहूंगा और आप लोग को जानकारी देते रहूंगा, है ना। और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। रिश्वत, पैसों की मांग जैसे आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन इसे साबित करना आसान नहीं होता। यदि कोई अभ्यर्थी इस तरह की मांग प्रमाण पत्र यानी कि वीडियो, ऑडियो अगर है उसके पास, तो लिखे दे, शिकायत दर्ज होगी, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी लोग कर नहीं रहे। ये सब बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखा है जो आपके लिए जरूरी नहीं है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो कोडवर्ड में कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि आप देखिएगा दलाल लोग, एक हाथ आधा हाथ, ये सब बहुत सारा कोडवर्ड अपना अपना इस्तेमाल करते हैं ताकि छात्र पकड़ाए ना, और ये लोग भी अपना काम सही तरीके से कर सके इन्हें पैसे लेन देन के। देखिए यहाँ पे 59 अभ्यर्थियों यानी कि जिन्हें कथित तौर पर पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और यह संख्या यह दिखाती है कि चयन प्रक्रिया में कटअप, श्रेणी, स्थान, पद संख्या जैसे कारक महत्वपूर्ण है, और सभी चयनित को पोस्टिंग नहीं मिलती है ना। और ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष के तौर पर कुछ सुझाव है जो कि क्या ये सच है, यानी आप मुझे जरूर बताइएगा। पूरी तरह से तय नहीं कहा जा सकता कि यह चयनित को मनचाही पोस्टिंग मिलेगी या रिश्वत की मांग सफल होगी, लेकिन यह संभावना है कि कुछ मामलों में अवैध गतिविधियां हो रही है ना। अब देखिएगा बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जहाँ पे अलग अलग चीजें सामने आएगी, और बहुत सारे लोग करते भी है ना। हालांकि खुले रूप से पकड़ा नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा, आप सीजर को उठा करके देख लीजिए, उत्पाद सिपाही में कई सारे लोग बोलते कि फाइल उनका उठ गया है। बहुत मतलब अलग अलग तरीके से बातें सामने आ रही हैं। देखिए यहाँ पे और भी कई सारे, यदि अभ्यर्थी संयमित, सतर्क और कानूनी सलाह के साथ में कदम उठाए तो धोखाधड़ी या अनुचित वसूली की, मतलब कि से रोकी जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं छात्र, है ना। क्यों बोलते हैं, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा रहे, जो ले रहा है लेने दे, ऐसा कई लोग कह देते हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाइए, केस कीजिए, जाकर के एफआईआर दर्ज कीजिए थाना में जाकर के, अन्यथा फिर देखिए आपका हक मार करके वो ले जाएगा, है ना। देखिए देखिए कई सारी चीजें हैं जो आपको जानना आती है उससे क्या। देखिए इसके मूल सूचना एकत्र करें, जैसे कि आपका मूल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, यदि दिन में छपी है तो कौन से जिलों में की, ये सब चीजें हैं। अगर आप केस करना चाहते हैं तो लोक सेवा शिकायत का मार्ग, आप चाहे तो इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अगर आप चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूंगा। शिकायत वगैरह करना है वही सारा डिटेल मैंने लिखा है, और मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। आप चाहे तो जानना जरूरी है, लेकिन आप चाहिएगा तो पीडीएफ मैं दे दूंगा। कानूनी सलाह ले और शिकायत दर्ज करे, यही सारी चीजें यहाँ पे दर्ज की गए। तो ये सारी चीजें सामने आ रही। अभी देखिए मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना, लगभग सारे में से अगर हम लोग बात नहीं करेंगे सारे के सारे, बल्कि कुछ लोग है ना, कुछ लोग
कुछ लोग सोचते हैं ना कि चलो ना कुछ पैसा दे देंगे और हमारा मनचाहा स्कूल तो मिल जाएगा ना, हमारा घर के नज़दीक मिल जाएगा। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं, बहुत ही तो नीच किस्म के लोग हैं। मैं कौन से शब्द ऐसे लोगों का इस्तेमाल करूँ? कई सारे ऐसे कैंडिडेट जो योग्य कैंडिडेट बाहर हो रहे, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। आप सिलेक्शन ले चुके, फिर भी आप ही लोग हैं, आप शिक्षक हैं, आप बोलते हैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और आप एंट्री करते हैं घूस दे करके एंट्री ले रहे हैं। तो जो व्यक्ति घूस दे के जा रहा है वो क्या करेगा? अच्छे तरीके से शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा? नहीं सुधारेगा। बच्चों को पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। बोले अरे हम तो पैसे दे के आए हैं, जाने दो, हमारा बच्चा यहाँ थोड़ी पढ़ता है। ऐसे तो आपकी जिम्मेवारी है। ऐसे लोग अगर कोई आते हैं सामने तो उसके प्रति आपको आवाज उठाना है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आपको कोई व्यक्ति वैसे दिखे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और आपके मन में कुछ भी सवाल होगा तो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में पर्सनली। अन्यथा आप मुझे व्हाट्सअप कॉल करना है, बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं। कॉल करने के लिए मैंने मना किया आपको। 82 10 98 77 52 है ना? कितना? 82 10 98 77 52। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मुझे मैसेज कीजिएगा। कुछ लोगों को नोटिस अभी SST का स्टार्ट होने वाला है, तो SST जितने भी छात्र हैं जिनको नोटिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसका सोल्यूशन क्या है कि अन्य छात्र लोग क्या गलती किए, वो आपको गलती नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, है ना? तो चलिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर सकते ग्रुपों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।